नमस्कार, जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। एक मुख्यमंत्री से सूबे को बड़ी उम्मीदें होती हैं। मुख्यमंत्री होना यानी एक मास्टर के बतौर फैसला लेने की ताकत रखना। लेकिन क्या जीतन राम मांझी के बारे में ऐसा दावे के साथ कहा जा सकता है? यह सवाल बहस के दायरे में है। आज हम इस पर ही बड़ी बहस करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी काम के लिए कितना जाने जाते हैं, इस पर फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन उनके बयान विरोधियों के काम जरूर आ जाते हैं। दरअसल मांझी मजबूर सीएम कहे जाते हैं और इसकी वजह यह है कि वो महागठबंधन की उम्मीदों के बोझ तले दबे दिख रहे हैं। इसलिए जब मामला कैबिनेट विस्तार का उठा तो मांझी के एक नहीं बल्कि कई मास्टर्स नजर आने लगे। अब ये हमारा नहीं है, ये हमारे तीनों कांग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के तीनों जो मूर्धन्य नेता हैं, चाहे हमारे शरद यादव जी हों, नीतीश कुमार जी हों, लालू प्रसाद जी हों या सोनिया गांधी हों, ये लोग आपस में तय करेंगे। वो तय करेंगे, उसके बाद हमको आदेश देंगे कि मंत्रिमंडल बढ़ना चाहिए, तब फिर हम सोचेंगे। बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को मजबूत दिखाने की ये मजबूरी है बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान जीतन राम मांझी पर जिम्मेवारियों का बोझ है। मांझी को कई काम करने हैं, उन्हें कई फैसले लेने हैं, लेकिन मांझी खुद ही खुलासा कर रहे हैं कि उनके ऊपर भी कई हैं जिनके फैसले का इंतजार उन्हें है। कैबिनेट में नए मंत्रियों को शामिल करना मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार माना जाता है, मगर मांझी इसे गठबंधन के विवेक के दायरे में ले जा रहे हैं। सीएम वो हैं, लेकिन लालू, नीतीश, सोनिया, शरद के आदेश का पालन कर रहे हैं। जाहिर है बीजेपी इस बयान में मांझी को कमजोर सीएम साबित करने का मौका देख रही है। मुख्यमंत्री जी के पास अपनी वक़्त तो है नहीं, उनको तो इशारे पर ही सरकार चलानी है, तो वो हमेशा इस इशारे का इंतजार करते रहते हैं। और यही हाल सरकार में जब मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे लोग, आरजेडी के लोग, तो अभी तो इशारे से सरकार चल रही है, उसमें आरजेडी के निर्णय के आधार पर सरकार चलेगी। और उनको ध्यान रखना चाहिए कि आरजेडी के शासनकाल के लोग अभी तक भूले नहीं हैं। वैसे मांझी की मजबूरी किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कुर्सी हासिल नहीं की है, बल्कि कुर्सी पर बिठाए गए हैं। साफ है बिठाए जाने वाले हमेशा बैठाने वालों के मोहताज हो जाया करते हैं। हालांकि जेडीयू को इससे इनकार है, लेकिन मांझी के बयानों के भाव को समझाने का दावा करने वाले जेडीयू नेता ये समझ रहे हैं कि मजबूर मांझी आदेश हासिल करने के सिवा कुछ और कर नहीं सकते। अब भारतीय जनता पार्टी को तो मनोरोग हो गया है, महादलित मुख्यमंत्री पच नहीं रहा है, इसलिए तरह तरह की बयानबाजी लोग करते हैं। भाई भाषा नहीं, भाव समझिए। मजबूर दिखना जीतन राम मांझी के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन्हें मजबूती गठबंधन की साबित करनी है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि सूबे के मुखिया मांझी के मास्टर सिर्फ नीतीश ही नहीं, अब लालू और सोनिया भी हैं। अमित झा, जी मीडिया, पटना। तो बड़ी बहस में इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुशर्रफ अली साहब, कांग्रेस के नेता हैं। अच्युतानंद जी बीजेपी से हैं, एमएलए हैं। प्रोफेसर अजय झा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और नवल शर्मा जी जेडीयू के प्रवक्ता हैं। लंबे वक्त के बाद नवल शर्मा जी आप हमारे स्टूडियो में दिखे, आपका बहुत बहुत खास तौर से स्वागत हम करना चाहेंगे। लेकिन पहला सवाल हम समझना चाहते हैं प्रोफेसर अजय जी आपसे। हमने जो रिपोर्ट आपको दिखाई, सवाल लाजमी है क्या इशारे पर चल रही है सरकार? सवाल लाजमी है क्या कठपुतली हैं हमारे मुख्यमंत्री? सवाल लाजमी है क्या हमारे मुख्यमंत्री को इतनी हैसियत नहीं कि वो मंत्रिमंडल का अगर विस्तार करना चाहते हैं? हम लोगों से सुन लेते तब नहीं एनालिसिस। हम एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझना चाहते हैं, क्या तात्पर्य निकाला जाए? जो मुख्यमंत्री का बयान जो आपने सुना, आप मानते हैं हताशा में दिया गया बयान है या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं वस्तु स्थिति ऐसी है उसी में ये बयान दिया गया? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी जो है वो परसेप्शन से चलता है और परसेप्शन व्याख्या पर निर्भर करता है।
आप क्या परसेप्शन बनाते हैं, उस परसेप्शन की आप व्याख्या किस तरह से करते हैं। और वैसे भी हमें इस बात को जरूर समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी में, खास करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल सिचुएशन होता है। फॉर्मल सिचुएशन ये है कि हेड जो लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी है या जो गठबंधन है, उसका व्यक्ति जो है वो व्यक्ति मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन ये फॉर्मल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। लेकिन उसका इनफॉर्मल साइड ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने ऑर्गेनाइजेशन हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की अलग व्यवस्था होती है और जिसके तहत ये लोग सरकार चलाते हैं या उन नीतियों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ एक बात देखना होगा कि जिस पॉलिटिकल पार्टी में पार्टी का अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, तब तो कोई बहुत समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर स्थिति अलग अलग है, तब ये तो मांझी साहब को तो मैं देख ही रहा हूँ और सारी जनता देख रही है कि ये साफगोई के लिए बड़े ही अब जाने लगे हैं। वो हमको नहीं लगता है कि वो कहीं इस तरह का कोई कवर अप करने में कोई विश्वास करते हैं। वो नेचुरली जो उनके मन में आता है बोल देते हैं और वो सच बात बोल देते हैं। सच ये है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मुख्यमंत्री जो है या प्रधानमंत्री जो है वो एकदम अपनी पावर से वो शासन करेगा, ऐसा नहीं हो पाता है। और खास करके जब उसने सत्ता में इलेक्शन को खुद लीड नहीं किया हो, तो ये स्थिति तो है। इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने जो बोला है बिल्कुल सफाई से बोला और साफ बोला है। निश्चित तौर पर उनके ऑर्गेनाइजेशन को ये राइट है और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उस पर भी फिर उनकी मरम्मती हम लोग बाकी लोग कर सकते हैं। सादगी में दिया गया बयान है, लेकिन बहुत चीज परिलक्षित करता है। अब यहाँ पर अच्युतानंद जी आपके पास आना चाहेंगे। रिपोर्ट हमने दिखाई, आपको क्या लग रहा है? क्या इशारे पर चल रही है ये सरकार? सवाल एक। इसी सवाल का शायद दूसरा पहलू ये है कि बार बार बीजेपी इस मामले पर एक तरह से हल्ला बोलते रहती है, जदयू पर उंगलियां उठाती रहती है, राजद और जदयू पर मिलीजुली सरकार है। इनके पार्टी का अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन आप क्या तात्पर्य निकालते हैं फिलहाल जीतन राम मांझी जी के इस बयान से? देखिए, जीतन राम मांझी को यही करना था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 91 में वर्णित है कि द चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट एमॉन्ग्स ऑल। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी पहला होता है अपने मंत्रिमंडल के साथियों का। तो जो यदि ये बोलते कि हम अपने मंत्रिमंडल के साथियों से राय विचार लेंगे तो संविधान सम्मत होता। उन्होंने सीधा टीवी पर बोला है कि हम नीतीश कुमार, शरद यादव, सोनिया गांधी और लालू यादव से राय शुमारी करेंगे, तब मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। तो इसका मतलब कि मंत्रिमंडल के जो साथी हैं इनके प्रति जिम्मेदार नहीं है। मंत्रिमंडल के साथी नीतीश कुमार, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव और शरद यादव के प्रति जिम्मेदार है। और ये लोकतंत्र में दुर्भाग्य है। टॉलरेंस और डिस्कशन, मतभिन्नता और सहिष्णुता के आधार पर लोकतंत्र चलता है, लेकिन इसमें मतभिन्नता और सहिष्णुता ने कहा कि उनसे अब राय शुमारी करें, उनका मार्गदर्शन लेंगे। भाई, आप एक ताकत है बिहार के विकास के लिए। बिहार की जनता ने 11.5 करोड़ जनता ने एनडीए को ताकत दिया था कि बिहार में 47 साल तक जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार का राज था, जिससे कांग्रेस ने शोषण किया बिहार का, और जो 15 सालों तक लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का शासन था, जिसमें अपहरण, डाकाजनी, हत्या, बलात्कार का बिहार पर्यायवाची बन गया था। अलकतरा घोटाला, पशुपालन घोटाला, अपहरण उद्योग, शिल्पी गौतम जैसे व्यक्ति को उठा के रेप करना, उसकी हत्या करना देना, पूरे बिहार में 1400 करोड़ रुपया भी विकास में नहीं लागू करना। बिहार के लोग उस समय डरा समा था। इसके लिए जदयू इस बात पर तो हम कई बार समता पार्टी बना और समता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बहुमत में रहते हुए भी बड़े दल के नेता से सुशील कुमार मोदी थे, लेकिन जंगल राज के खात्मा के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के गौरवशाली परंपरा और स्वर्णिम भविष्य के लिए उन्होंने छोटे दल के नेता नीतीश कुमार थे, उनको मुख्यमंत्री बना के और अपने वित्त मंत्री बन के बिहार में 18% के विकास दर से बिहार को विकसित किया। आज बिहार कौन स्थिति पर खड़ा है? आज बिहार में थारू जाति के व्यक्ति 6 बगहा में 6 लोगों की हत्या कर दिया गया। लगातार नरेंद्र मोदी की सभा में लगातार बम विस्फोट हुआ।
आपको गाया के अंदर जहां से सत्ता हिंसा का द्वंद्व भी पूरे देश और दुनिया में बसता है, वहां लगातार बम विस्फोट हुआ। मुंगेर में स्लाइड का हाल, नवल जी आपने गौर से अच्युतानंद जी के आरोपों को सुना, रेल बोगी पर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, हमला हुआ। हम फिर आएंगे अच्युतानंद जी आपके पास, फिर आएंगे हम, फिर आएंगे। हमारी चर्चा का आज विषय ये नहीं है कि सरकार ने क्या किया, हमारी चर्चा का विषय है कि क्या जीतन राम मांझी का जो दिया गया बयान है वो हताशा में दिया गया बयान है, क्या ये सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है, और यहीं पर हम आना चाहते हैं नवल जी आपके पास। देखिए, भाजपा के हमारे बड़े भाई ने अभी जिस तरीके से आपके सवालों का जवाब दिया, उससे एक बात वो स्पष्ट है कि मांझी जी हताशा भरा बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि भाजपा के सारे लोग हताश हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी के बयान को थोड़ा गहराई में जाकर समझने की आवश्यकता है। मंत्रिमंडल का निर्माण मुख्यमंत्री का प्रिविलेज होता है, विशेषाधिकार होता है। लेकिन प्रश्न यह है कि जब आपके दल को अन्य पार्टियां समर्थन दे रही हैं, तो जाहिर है कि जब भी आप कोई महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय लेंगे, उन पार्टियों से अपेक्षा करेंगे कि वो भी अपनी राय बताएं। तो अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का वक्तव्य दिया है, तो पूरी तरह यह इनके डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक चरित्र को दर्शाता है, मुख्यमंत्री के लोकतांत्रिक रवैये को दर्शाता है। दूसरी बात है, भाजपा के लोगों को इसमें खोट इसलिए दिखाई दे रही है कि इनका पूरा वैचारिक पालन पोषण जिसे आप कहते हैं, वो पूरी तरह फांसीवादी माहौल में हुआ है। तो फांसीवादी जिस पार्टी का पूरा ढर्रा फांसीवादी तरीके से संचालित होती हो, उस पार्टी के लोग एक डेमोक्रेटिक पार्टी के सेटअप को क्या समझ पाएंगे? और खासकर ऐसी परिस्थिति में मैंने आपकी बात को नहीं काटा, मैंने आपकी बात को नहीं काटा, मैंने आपकी बात को नहीं काटा सर, मैंने आपकी बात को नहीं काटा, मैंने आपकी बात को नहीं काटा। आपने कई सारी बातें की, मैंने आपकी बात को नहीं काटा, मैंने आपकी बातों को नहीं अपनी बात पूरी करने देते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि एक दूसरी बात है कि हमारे प्रवक्ता नीरज कुमार जी ने सही बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री महादलित हैं। तो एक महादलित मुख्यमंत्री अगर इस तरह की लोकतांत्रिक बातें, प्रगतिशील बातें करता है, तो शायद लोगों को अनपछ होने लगती है। तो यह आपकी वैचारिक समस्या है, यह हमारी समस्या नहीं है। मूल प्रश्न हमारे सामने यह है, यह बिहार के विकास के बारे में बात कर रहे थे। बिहार के विकास में आपकी क्या भूमिका रही? हाल में रेल बजट आया, केंद्रीय बजट आया। अगर बिहार के प्रति आपके दिल में थोड़ी सी भी चिंता होती, तो शायद आप बिहार का ख्याल कर लिए होते। गांधी मैदान ब्लास्ट की बात कर रहे हैं, इसी गांधी मैदान में आपके नेता ने बिहार को विशेष पैकेज देने की बात कहकर बिहार के वोट को लूट लिया। क्या किया आपने? 100 दिन गुजर गया, बिहार के लिए कौन सा पैकेज दिया आपने? बिहार की जनता जानना चाहती है। और तीसरी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी अपनी साफगोई के लिए, अपने ईमानदार वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं। यह निर्भर करता है विपक्ष पर कि उनके वक्तव्यों का कैसा अर्थ निकाले। जी अभी फिलहाल मुशर्रफ अली साहब आपके पास नहीं आऊंगा, लेकिन अच्युतानंद जी आप बातों का खंडन करना चाहेंगे? जी झा जी, नवल जी ने खासतौर से ये कहा कि सरलता में दिया गया इनका बयान है, और निश्चित रूप में जितने घटक दल हैं सरलता में उनके मुख्यमंत्री हैं, तो पूछना जरूरी है, लाजमी है। उनके मुख्यमंत्री हैं तो कुछ बयान दे, लेकिन उन्होंने जो फांसीवादी शब्द का इस्तेमाल किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब 1967 में फांसीवादी डॉक्टर लोहिया ने भारतीय जनसंघ से मिलकर 1967 में कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का अभियान चलाया था। फिर 1975 में जब 5 जून 1975 को इमरजेंसी लगाया गया, पूरे देश के डेमोक्रेटिक राइट्स को कांग्रेस ने कोलैप्स कर दिया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, तो पूरी भारतीय जनसंघ सहित तमाम समाजवादी और तमाम दल के लोग एक साथ आए, सब जेल के अंदर जनता पार्टी बनाए। जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के नेता से अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री थे, और जनता पार्टी की शासन 3 साल तक चला। फिर कांग्रेस से कांग्रेस, अरे नवल बाबू, कांग्रेस जब जगजीवन बाबू को नहीं हुआ, कामराज नाडर का नहीं हुआ, चौधरी चरण सिंह का नहीं हुआ, कांग्रेस चंद्रशेखर जी का नहीं हुआ, कांग्रेस जो है तो आपका कांग्रेस हो जाएगा। कांग्रेस लालू यादव का नहीं हुआ, एक सेकंड, लालू यादव का कांग्रेस नहीं हुआ, तो कांग्रेस आपका होगा। कांग्रेस के आधार पर बिहार को कैसा विकास करना चाहते हैं? पूरा कांग्रेस के सारे कैसा बिहार बनाना चाहते हैं? कांग्रेस के आधार पर कैसे बिहार बनाना चाहते हैं? 47 सालों तक कांग्रेस के राज रहा, 47 सालों तक कांग्रेस का राज रहा, इसी और कांग्रेस से एक भी उद्योग खड़ा नहीं किया, तो सारा कार्यालय कलकत्ता मुंबई में था। बिहार का शोषण हो रहा था, और भारत सरल होने से
और सारे विदेश के हर कोने में कांग्रेस भेज रहा था। जनता पार्टी कांग्रेस के साथ एक सेकंड मुशर्रफ अली साहब, एक सेकंड। गौरतलब है कि जो फांसीवादी ताकत की बात आज की जा रही है, तकरीबन 17 साल, शायद उससे भी ज्यादा जदयू भाजपा के साथ ही। बहरहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन निश्चित रूप में जदयू से इस पर हम प्रतिक्रिया चाहेंगे कि 17 साल तक आप क्या सोए हुए थे जो आपको पता नहीं चल पाया कि भाजपा थी फांसीवादी, और आज जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं इसका क्या तात्पर्य निकाला जाए? क्या हताशा में दिया गया बयान है या वास्तव में सरकार कहीं ना कहीं से रिमोट कंट्रोल हो रही है? तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मांझी के मास्टर्स की। जीतन राम मांझी सुर्खियों के पीछे रहते हैं या फिर सुर्खियां जीतन राम मांझी के पीछे रहती हैं, इस पर भी दिलचस्प बहस हो सकती है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से उनके हर एक बयान विवाद की वजह बनते जा रहे हैं, इसलिए जरा गौर कीजिए इन बयानों पर। अच्छा लगता है कि आपको विकास के लिए जनता से एक और टर्म चाहिए, आप एक बार और मुख्यमंत्री? ये आगे की बात है, वो इतना हम लोग क्या कहते हैं महत्वाकांक्षी आदमी नहीं है। जो समय मिला है उसमें हम अपना काम करना चाहेंगे। आगे की बात आगे है, पार्टी और हमारा गठबंधन सोचेगा। लेकिन एक टर्म और मिलता तो अच्छा रहता। नहीं, इस पर भी हमको कुछ नहीं करना। तो गठबंधन के लोग जो हैं वो लोग क्या सोचते हैं वो उनकी बात है, लेकिन हम लोग अपने तरफ से नीतीश कुमार जी को सर्वमान्य नेता मानते हैं। उनका पार्टी का जब चल रहा था तो उस समय पार्टी पढ़ के सुनाया ना कि पार्टी का बहुमत आएगा तो नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, तो क्या बोलेगा कि दूसरा कल निकाल देगा नीतीश कुमार। तुम्हारे वोट से हम जीतते हैं, बहुत लोगों के वोट से जीतते हैं। इस गिरफ्त भर्ती से जीतन मांझी नहीं डरता है। तुम्हारे वोट से हम जीतते हैं, बहुत लोगों के वोट से जीतते हैं। इस गिरफ्त भर्ती से जीतन मांझी नहीं डरता है। खास करके जब बीजेपी के लोग रहते हैं तो बीजेपी वाले लोग ऐसे हैं कि एक महादलित बिहार का मुख्यमंत्री होगा, उनको पच रहा है पेट में क्या। इको पार्क में तो बहुत से लड़के लड़कियां बैठते हैं, तो क्यों नहीं उसकी चिंता होती है। उस प्रकार से मान लीजिए मेरा बेटा कहीं गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूम रहा होगा, इसका क्या मतलब हुआ। खाने के बाद अगर पावर पी करके सो गए तो हम इसको बुरा नहीं मानते हैं। बड़का लोग हमको तो जानना चाहिए, लेकिन सुनते हैं हम कि 10,000, 15,000, 50,000 कितना लोगों पुत्र का तो मिला है। खाने के बाद अगर पावर पी करके सो गए तो हम इसको बुरा नहीं मानते हैं। बड़का लोग हमको तो जानना चाहिए, लेकिन सुनते हैं हम कि 10,000, 15,000, 50,000 कितना लोगों पुत्र का तो मिला है। तो ये तो थे विवादास्पद जीतन राम मांझी के हाल के दिनों में दिए गए बयान, लेकिन एक बार हम अपने दर्शकों को और यहां पर बैठे अपने पूरी पैनल को फिर से सुनाना चाहता हूं जो जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया, जिससे कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि क्या वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं, क्या वर्तमान सरकार को किसी तरीके से रिमोट कंट्रोल किया जा रहा है, क्या जीतन राम मांझी में खुद में ऐसी क्षमता नहीं है कि वो कैबिनेट का खुद से विस्तार कर सकें। देखिए इस बयान को। अब ये हमारा नहीं है, ये हमारे तीनों कांग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के तीनों जो मूर्धन नेता हैं, चाहे हमारे शरद यादव जी हों, नीतीश कुमार जी हों, लालू प्रसाद जी हों या सोनिया गांधी हों, ये लोग आपस में तय करेंगे। वो तय करेंगे, उसके बाद हमको आदेश देंगे कि मंत्रिमंडल बढ़ना चाहिए, तब फिर हम सोचेंगे। तब फिर ये सोचेंगे। अच्युतानंद जी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे बहस जब हमने ब्रेक लिया था। मैं अपनी बात करना चाहेंगे, लेकिन हम आपसे आग्रह करेंगे कि चूंकि हमारा विषय, हमारी चर्चा का विषय जीतन राम मांझी का ये विवादास्पद बयान है, तो हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आप इसी विषय के उसी विषय पर ये मान लीजिए जीतन राम मांझी अपने भरोसे मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकते, इतना सक्षम नहीं है। लेकिन शर्मा जी ने कहा कि ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी फांसीवादी पार्टी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के साथ ये बैठे हुए हैं, गठबंधन नापाक गठबंधन किया है,
है। 17 साल जब आपके साथ थे तो कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, और आज हमको ये फांसीवादी कह रहे हैं। हमको फांसीवादी क्यों कह रहे हैं भाई? हम तो पंथ के आधार पर देश का फांसीवादी कांग्रेस है, फांसीवादी जदयू है, फांसीवादी आरजेडी है। आपने तो फांसीवादी जदयू कब बन गई अच्युतानंद जी, कब बन गई? अरे जब कांग्रेस के साथ चले गए, तब लालू यादव के साथ, जंगल राज के साथ मिलकर तो फांसीवादी हो गए। हमने तो आपने हिंदू और मुसलमान के आधार पर देश का विभाजन कर दिया, आप फांसीवादी नहीं गए। आपने कहा कि देश के एक राज्य कश्मीर, जिस कश्मीर के लिए हिंदुस्तान के हजारों नौजवानों ने अपनी कुर्बानी दिया है, हजारों नौजवानों के परिवार टूअर हुआ है, पत्नी विधवा हो गई है और बाल बच्चा टूअर हो गए हैं, और वो वहाँ एक कट्ठा जमीन घर बनाने के लिए नहीं कर सकता। 370 अनुच्छेद के साथ विशेष दर्जा दिया। एक देश के अंदर 2 कानून, हमको ये फांसीवादी कहते हैं। एक कानून से कानून बनाने, जीवन को अनुपालन करने के लिए जो कानून, तो एक देश के अंदर अलग कानून है। ये कानून एक कानून भी, अगर फांसीवादी आपका स्पष्टीकरण हो तो हम आपसे आग्रह करेंगे। शर्मा जी, शर्मा जी ने कहा कि 100 दिन का सरकार चला गया, बिहार के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया है? तो बिहार में भागलपुर में टेक्सटाइल के मेगा क्लस्टर केंद्र का स्थापना। देखिए वो हमारी चर्चा का विषय नहीं, हम कई बार उस पर चर्चा कर चुके हैं। अच्युतानंद जी, 1620 किलोमीटर जल मार्ग के विकास की स्वीकृति दिया है। हमें पता है, हमारे दर्शकों को पता है, हम केंद्र सरकार के कार्यकलापों पर यहाँ टिप्पणी करने अभी नहीं फिलहाल बैठे हैं। हम हल्दिया कोशिश कर रहे हैं कि इस चर्चा में सिर्फ और सिर्फ चर्चा करें। अच्युतानंद जी शुरू करने का आपसे आग्रह है, जो विषय है हमारा चर्चा के विषय पर ही रहे। मुशर्रफ अली साहब आपके पास हम नहीं आ पाए थे, पूरा तो कर दीजिए। ये ठीक है, वो किसी और पटना कभी और मौका मिलेगा। अप्रैल पुल निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए क्या किया, कितने सब्ज बाग दिखाए और कितना डिलीवर किया, इस पर हम अलग चर्चा कर लेंगे अच्युतानंद जी। लेकिन मुशर्रफ अली साहब, यहाँ पर एक सवाल मेरा ये कहना है शामिल किया है कि जेडीयू और या कांग्रेस हो या आरजेडी हो, किसी की बात नहीं सुन पाएंगे, हमारे दर्शक किसी की बात नहीं सुन पाएंगे। बिहार में भारतीय प्रबंधन संस्थान खोलने की स्वीकृति दिया है। 100 दिनों में ये निर्णय भी केंद्र सरकार अच्छा ठीक है, निर्णय किया। सुनिए मूवमेंट की बात नहीं है। हम चर्चा में इस विषय को लाना चाहते हैं। मुशर्रफ अली साहब, इन्होंने तो गिना दिए कि केंद्र सरकार ने इतने निर्णय लिए, इतने फैसले लिए 100 दिनों में। लगातार उंगलियां उठ रही हैं विपक्ष की ओर से कि जितने सब्जबाग दिखाए नरेंद्र मोदी सरकार ने, उसको कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पाई। हमारी चर्चा का ये विषय नहीं है, लेकिन ठीक है, इस विषय को उठाया गया, हमने चर्चा में ले लिया। मेरा सवाल ये है, जीतन राम मांझी का जो बयान दिया गया है, अभी फिलहाल जो स्थिति है, केंद्र भी लगातार आरोप लगा रहा है, भाजपा भी लगातार आरोप लगा रही है, और शायद कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी इस तरीके की खटक है, जिस वजह से आपकी पार्टी के अंदर से, यानी कि कांग्रेस के अंदर से इस तरीके के बयान आ रहे हैं कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें शामिल हुआ जाए या नहीं हुआ जाए। देखिए झा जी, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट यह है कि हमने जेडीयू को जो समर्थन दिया है, एक मुद्दे पर समर्थन दिया है। सिर्फ एक मुद्दा था कि बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए। सुनिए अभी सुनिए इस मुद्दे सुनिए बताते हैं। क्या आप सरकार में सुनिए सरकार में हिस्सेदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप क्या बोल रहे थे? नहीं, एक सेकंड अच्युतानंद जी, मुझे सवाल पूछने दीजिए। हमने एक मुद्दे मुशर्रफ अली साहब, सांप्रदायिक ताकतें जो गांधी के हथियारे लोग थे, नाथूराम गोडसे के पूर्वज लोग थे, नाथूराम गोडसे के जो आरएसएस का आदमी था, आरएसएस का नाथूराम था। अयोध्या बाबू आप सुनिए, और आप एक दलित मुख्यमंत्री को, मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। 1977 में जब फैसला हो गया था, आचार्य कृपलानी वगैरह सब मिलकर के कि बाबू जगजीवन राम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे, और हम लोग बाबू जगजीवन राम जी को तैयार करके 6 कृष्णा मेलन मार्ग से पूरे जिंदगी भर जगजीवन बाबू को मुशर्रफ अली साहब, अब्दुल कलाम, एक मिनट मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए,
कम्युनल के आधार पर फिर से देश का आपने बताया फिर से देश बढ़ेगा। कम्युनल हमको कहने वाला कम्युनल है। जनता पार्टी को दोहरी मुशर्रफ अली साहब, इस सवाल का जवाब आप देंगे। कांग्रेस बिहार में मंत्रिमंडल में शामिल होगी या नहीं? उन्होंने कहा कि आप लोग देशभक्त नहीं है, देश तोड़ने वाले लोग हैं। देश की गंगा जननी मुशर्रफ अली साहब, अच्युतानंद जी, मुशर्रफ अली साहब, एक मिनट, इस बहस का कोई अंत नहीं हो सकता। एक सेकंड सुनिए। लेकिन मुशर्रफ अली साहब, मैंने आपसे एक सवाल किया। मुशर्रफ अली साहब, मैंने आपसे एक सवाल किया, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने सीधा सवाल पूछा। अच्युतानंद जी, एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब तो देने दीजिए। अच्युतानंद जी, मेरे को सवाल पूरा कांग्रेस का श्रेय है और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गोद में बैठ गया। चलिए, मैं आप दोनों से आग्रह करता हूं, पानी का ग्लास रखा है, थोड़ा ठंडा पानी पी लें। हम तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो इस चर्चा को जारी रखेंगे। तो बड़ी बहस में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मांझी के मास्टर्स की। मुशर्रफ अली साहब, तफसील से आपके पास आना चाहूँगा और एक सवाल का जवाब चाहूँगा। सीधा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस सरकार में शामिल होगी या ये तमाम जो बयान जीतन राम मांझी दे रहे हैं, जिस तरीके से कि हम पूछेंगे, सोनिया गांधी बताएंगी, इशारा होगा, या फिर लालू जी का इशारा होगा, नीतीश जी का इशारा होगा, शरद यादव जी का इशारा होगा, इसके पीछे खेल कुछ और है? देखिए, अभी मेरी जहाँ तक समझ है कि मंत्रिमंडल का भी विस्तार नहीं होगा। हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। लेकिन जब हम गठबंधन धर्म निभाते हैं तो गठबंधन के है कि सभी जो गठबंधन का नेतृत्व है जो कर रहा है, उससे तो पूछा जाएगा कि भाई कि कौन कैपेबल है वो मंत्रिमंडल के लिए, उसका नाम पेश किया जाए, चाहे लालू जी के यहाँ या कांग्रेस। हमने शायद जीतन राम मांझी जी के बयान को सही तरीके से नहीं सुना या समझ नहीं पाए। पूरे बयान को मैं एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि हमारे दर्शकों को और आपको सुनाया जाए। गौर कीजिएगा, इन बयान में आखिर कहा क्या है इन्होंने। जीतन राम बयान को हम फिर से एक बार दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को। अब ये हमारा नहीं है, ये हमारे तीनों कांग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के तीनों जो मूर्धन्य नेता हैं, चाहे हमारे शरद यादव जी हों, नीतीश कुमार जी हों, लालू प्रसाद जी हों या सोनिया गांधी हों, ये लोग आपस में तय करेंगे। वो तय करेंगे, उसके बाद हमको आदेश देंगे कि मंत्रिमंडल बढ़ना चाहिए, तब फिर हम सोचेंगे। आदेश देंगे तब हम सोचेंगे मंत्रिमंडल बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, वो आदेश देंगे। ये मुखिया का बयान है। मुशर्रफ अली साहब, ये मुखिया का बयान है, ये मुख्यमंत्री हैं। आपके बिहार की क्या छवि बाहर जा रही है? नहीं, बिल्कुल सही वो बोल रहे हैं कि जब पार्टी हेड से अगर पूछेगा, किसी भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो पार्टी हेड से पूछा जाता है कि हम मंत्रिमंडल को विस्तार करें या ना करें, हर दल के अंदर होता है। तो इन्होंने कहा कि इनके जो हेड हैं शरद यादव जी और नेता है नीतीश कुमार, कलेक्टिव लीडरशिप है, नहीं कि एक नागपुर से पर्चा आ गया कि ये हो मंत्रिमंडल हो और हम तो है वो तो आज नागपुर से मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, गाइडलाइन हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ से अभी आ रहा है, लेकिन नागपुर से भले ही ना आ रहा हो, 10 जनपद रोड से तो आ रहा है। हाँ, तो 10 जनपद हमारी पार्टी प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी। जीतन राम मांझी खुले तौर पर बिल्कुल कर रहे हैं। सही है कि अगर सोनिया जी अगर चाहेंगी, हमारा पार्टी नेतृत्व चाहेगा कि अगर मंत्रिमंडल में बिहार में हम लोग सम्मिलित हों तो आदेश है, हम लोग मानेंगे। अगर हाईकमान का अगर नहीं होगा कि बाहरी से सपोर्ट किया जाएगा तो उस पर भी हम लोग मानेंगे। हम लोग सत्ता में आने के लिए, मलाई खाने के लिए, जिस तरह से भाजपा के लोग 17 साल तक नीतीश कुमार के साथ मलाई खाते रहे, अब मलाई इनका खत्म हो गया तो इनको पेट में बेचैनी हो रही है।
मलाई कौन खाता रहा, जदयू या भाजपा? भाजपा या जदयू? मलाईदार पोस्ट पर सब इन लोग रहे। जाजी इन्होंने क्या नाम है, अशरफ साहब, मुशर्रफ अली साहब बिल्कुल ही बातों को ट्विस्ट करके, अरे नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कई एक बार चर्चा आपने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश के गौरवशाली परंपरा, वर्तमान दुर्व्यवस्था और स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए हजारों लाखों करोड़ों नौजवानों का प्रेरणा का स्रोत है। जिसका सुने, जिसकी कोई राय, जिसके सुने, जिसके सुने ना, जिसका कोई राजनीतिक, जिसका कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, जिसका कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, देश के नवनिर्माण का रचना करने का, देश के स्वाभिमान पर खड़ा करने का, देश के दुर्व्यवस्था से मुक्ति के लिए मुक्ति के लिए प्रयास करने का, आपके दोहरे चरित्र को जान गई है। सुनिए, देश की जनता आपको पहचान चुकी है। दोहरा चरित्र मामला हो, ये बात भी मान लिया, ये बात भी मान लिया। जीतन राम मांझी एहसानमंद है नीतीश जी के कि नीतीश जी ने इनको मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन यहां पर हम बात करें 11 करोड़ से ज्यादा जनता बाट जो रही है, नजरें टिकाई हुई है मुख्यमंत्री पे, ये तमाम बयान हमने आपको दिखाए। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं छवि धूमिल हो रही है? नहीं, छवि अपने बयानों से ही दिखा रहे हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं पपेट हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री जी बार बार अपने कार्यों से यह दिखा चुके हैं कि वह डमी मुख्यमंत्री नहीं है। बार बार दिखा चुके हैं अपने कार्यों से, अपने वक्तव्य से और अपने कार्यों से वह दिखा चुके हैं। और अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है कि वह डमी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपनी कार्य क्षमता को सिद्ध कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात है कि पार्टी का प्रमुख कोई और होता है, सरकार का प्रमुख कोई और होता है। मुख्यमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, पार्टी का प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी हैं, इसी तरह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, सभी लोग हमें समर्थन दे रहे हैं। तो जाहिर है कि पहली बात तो यह कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार की कोई बात ही नहीं है। उनका यह कहना है कि भविष्य में जब मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना पर विचार किया जाएगा तो वैसी स्थिति में इस पर काफी गहनता से, काफी गहराई से और व्यापकता से विचार किया जाएगा, सभी से सलाह मशविरा किया जाएगा। एक मैं दूसरी बात यह बता रहा हूं कि बिहार में या किसी भी राज्य में सरकार तभी सफलतापूर्वक कार्य करती है जब संगठन और सरकार दोनों में सही तालमेल होता है। तो मुख्यमंत्री जी का यह वक्तव्य कहीं ना कहीं से यह भी दर्शाता है कि हमारी पार्टी में संगठन और सरकार में पूरी तरह तालमेल है। मैं तीसरी बात आपको बता दूं कि अच्युतानंद जी विधानसभा के सदस्य हैं या विधान परिषद के सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं। खैर, इनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह कुछ बिहार की जनता का ज्ञानवर्धन करें। अभी ये बता रहे थे कि आरएसएस ने, मैं आरएसएस की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे केवल 2 मिनट का समय मांग रहा हूं। इन्होंने एक लाइन बोला कि भारत पर जब जब संकट आया आरएसएस ने उस संकट का मुकाबला किया। चलिए, आपका आरएसएस से गहरा जुड़ाव है, आपका आरएसएस मातृ संगठन है, आपको पूरा बोलने का बात कर रहे हैं। आरएसएस की चर्चा मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात को सुन लिया जाए। ठीक है, नहीं, जब ये विषयांतर होते हैं तो आप इनकी बातों को सुनते हैं, जब इनकी बातों का हम जवाब नहीं सर, मैंने बोल दिया। अरे भाई, तो आपकी ये गलत बात है, ये गलत बात है। नहीं, आप मेरी बातों को काटिए मत। नहीं, आपने बोला, आपने बोला कि महत्वपूर्ण मौकों नहीं, ये तो फिर अन्याय हो गया, इनजस्टिस हो गया। आपने मुझे पूरा समय नहीं दिया। विषय से भटकना नहीं। अगर आप मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं भी हल्ला करके सवाल किया गया नवल जी, माफ कीजिएगा, मैं हल्ला नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपने मुझे बोलने का समय नहीं दिया। इनजस्टिस नहीं, हल्ला जो भी कर रहा है वो जनता की आवाज नहीं पहुंच पा रही। अपनी बातों को लॉजिकली मुझे नवल जी, मैंने जो सवाल आपसे कहा उस सवाल का ही जवाब दें। इन्होंने अगर आरोप लगाए तो उस आरोप का आपने भी खंडन कर लिया, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस मैं कुछ बानगी पेश कर देता, बिहार की जनता का ज्ञान जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, आप भी चाहेंगे कुछ विषय से हम ना भटके, इसीलिए मैं चाह रहा हूं विषय हमारी पटरी पर ही रहे। मुशर्रफ अली साहब की एक बहरहाल टिप्पणी हम लेते हैं। मुशर्रफ अली साहब, सवाल मेरा वही है जो नवल जी से मैंने किया था। अगर हम पर आरोप लगते हैं तो आप चुपचाप सुन लेते हैं और आरोप का जवाब देने की बारी आती है तो आपने भी आरोप लगाए और उनको भी मौका इसलिए नहीं मिल पाया उन तमाम आरोपों का खंडन करने का क्योंकि हम विषय से विषयांतर हो जाएंगे, हम वो नहीं चाह रहे। मुशर्रफ अली साहब, छोटा सा सवाल, वही सवाल जो मैंने नवल जी से किया था कि आखिर क्या छवि जा रही है इस देश की जनता में, क्या छवि जा रही है 11 करोड़ से ज्यादा बिहारियों में? देखिए, छवि बिहार की जनता
मांझी जी को पसंद कर रही है कि साफगो इंसान है, इनके दिल में कोई छल कपट नहीं है, जो सोचते हैं वो जनता के बीच में वो रख देते हैं। और एक ऐसे ही साफगो मुख्यमंत्री को बिहार की ज़रूरत है, जिस तरह से हमारे माननीय नीतीश कुमार ने जो बिहार का विकास किया है और उनके शाना बशाना चल करके जो उनका जो मार्गदर्शक था, जिस प्रोग्राम को नीतीश जी आगे बढ़ाया है उसको आगे ये बढ़ा करके लेकर चल रहे हैं बिहार के विकास के लिए। ये आदमी चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो चाहे कोई भी हो, साफ गोई से कहा है कि हमारे मांझी ने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार है, इसको कोई गलत नहीं कहा। तो उन्होंने भी घूस दिया। हाँ, हमने भी घूस दिया है। तो एक साफगो मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री जो सफाई से बिहार की जनता को बता रहा है। बढ़िया मानते हैं। हाँ, या ये भी कहे कि अगर इको पार्क में लड़का लड़की का जोड़ा रहता है तो उनके बेटे ने कर लिया शादीशुदा होने के बावजूद, तो क्या गलत किया? किसी के पर्सनल लाइफ में झांकना नहीं चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी हो या पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं हो। पर्सनल लाइफ में झांकना नहीं चाहिए, लेकिन वो आचरण, आप पब्लिक फिगर हैं, आप मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, और ऐसा आचरण आपके अगर जनता के पास जाता है तो आखिर क्या संदेश जाएगा? ये सवाल तो लाज़मी है। सवाल है कि नौजवान लड़का है और कहीं अगर घूम रहा है तो उस पर किसी का सेलिब्रेट जो भी हो, हमारी चर्चा का विषय नहीं है, मैं उस पर आगे नहीं करना चाहता हूं। सीधा सवाल अब अच्युतानंद जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मुझे एक टिप्पणी चाहिए फिलहाल, बेहद जरूरी है। प्रोफेसर अजय झा की, दोनों आदमी जो बोले उसके विषय में हम अलग कोई बात नहीं करें। का जो नेतृत्व विषय पर रहते हुए आप कुछ बात रखना चाह रहे हैं अच्युतानंद जी, तो विषय पर रखते हुए मांझी जी ने कहा कि भाई मैं आपको बता रहा हूं, आपने बात खत्म कर ली है, जब संवैधानिक से इनको भी सुनते हैं। जैसे ही संवैधानिक प्रधान इलेक्टेड बॉडी मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री हो गए, तो अलग से कोई अलग की ताकत, कोई संवैधानिक कलेक्टिव लीडरशिप है, कैबिनेट का निर्णय लेता है, अलग की ताकत सोनिया गांधी, लालू यादव, नीतीश कुमार या शरद यादव कोई निर्णय थोप रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के बुनियाद के खिलाफ है। लोकतंत्र के थोड़ा सा अब आपने नवल जी का रिएक्शन जरूरी है, दूसरा फिर लगाएंगे आप। एक लाइन जो नवल बाबू ने कहा कि हमारा सक्षम है, तो मुख्यमंत्री जी ने तो स्वयं कलेक्टर एसपी के बैठक में कहा कि लोग कहता है और हमें जानकारी मिल रही है कि अति में घूस के संदर्भ में कहा था, हाँ, अति में पैसा आता है, ऊपर तक पैसा आता है, जो घूस ली जाती है उसे ऊपर तक पैसा आता है। तो हमारे पास तो पैसा नहीं आ रहा है, तो पैसा उनके पास नहीं आ रहा है। आपकी पार्टी में कैबिनेट मंत्री के लड़के पर पैसा लेने का आरोप लग गया, पूरे देश के लोग जानते हैं। ये आपको नहीं दिखाई दे रहा, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा। मेरे पास तक नहीं आ रहा। यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उनके आरोप का भी खंडन आप इसी सवाल के जवाब में भी कर सकते हैं। नवल जी, अहम सवाल, अब आपने बात अपनी रख ली, नवल जी को भी मौका देना पड़ेगा। नवल जी, सवाल लाजमी बनता है यहाँ पर कि भाजपा जब बार बार आरोप लगाती है जदयू पर, कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव से आप मिले हुए हैं, अभी जो फिलहाल स्थिति ऐसी उभर रही है, फिर भाजपा ने आरोप लगाया लालू प्रसाद यादव ही सरकार चला रहे हैं। आज जीतन राम मांझी जी का जो बयान आया उससे भी तात्पर्य यही निकल रहा है, आप खंडन करना चाहेंगे? एक मिनट सुन लेते नवल जी को, गंभीर सवाल पूछा है, गंभीर जवाब मिलेगा इनसे। आपका सवाल मैं सही तरीके से सुन नहीं पाया, जरा फिर से दोहरा। बार बार भाजपा ये आरोप लगाती है कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाया जा रहा है इस सरकार को, ये आरोप लगा रहा है। लालू नीतीश मिले हुए थे लोकसभा चुनाव में पहले से। दूसरों की बात को काटना नवल जी को सुनेंगे, नवल जी को सुनेंगे। अभी फिलहाल हम आपकी बातों को उतनी ही गहराई से काटूंगा, भाजपा का ये आरोप, नवल जी भाजपा का फिर ये आरोप बंद नहीं करेंगे तो कि अभी लालू प्रसाद यादव इस सरकार को चला रहे हैं। जीतन राम मांझी के जो बयान आए, क्या उस बयान से यह तात्पर्य नहीं लगाया जा सकता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बयान का तात्पर्य ये कहां से लगा सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग नकारात्मक राजनीति करने के अभ्यस्त हो चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने एक नए तरह की राजनीति को देखा, एक ऐसी राजनीति जिसके जाल में मोह पाश में लोग फंस गए। बहुत जल्दी 100 दिन के अंदर में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार में कई सारे बाई इलेक्शन हुए और देश की जनता का धीरे धीरे मोह भंग बड़ी तेजी से होने लगा। हाल में बिहार में बाई इलेक्शन हुआ, आपने देख लिया, तो बीजेपी के लोग अब विकल्पहीनता के शिकार हो चुके हैं। अब विकल्पहीनता के शिकार हो चुके हैं। इनके पास सिवाय नकारात्मक आलोचना के, सरकार की छवि के बारे में भ्रामक प्रचार करने के, अफवाह फैलाने के और बचा क्या? इसलिए इनकी आलोचना में कोई दम रहा क्या?
बिहार की जनता जान चुकी है कि ये लोग झूठ फैलाने में माहिर हैं, अफवाह फैलाने में माहिर हैं। अरे अगर आप कोई आलोचना करते हैं तो आलोचना के पीछे कोई तर्क होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई दम होना चाहिए। अब इनके स्वास्थ्य मंत्री, भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री लोग फंसे हुए दवा घोटाले में, और उस घोटाले की दिशा ये लोग मोड़ रहे हैं दूसरे दिशा की ओर। अरे तुरंत सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपके दोधारी चेहरे को, दोमुहे चेहरे को देश की जनता, बिहार की जनता समझ चुकी है बढ़िया से। हाँ, ये बात अलग है कि बिहार की जनता को आपसे कुछ रचनात्मक अपेक्षाएं हैं, क्योंकि आपने बिहार की जनता के सामने एक सब्ज बाग परोसा था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और बिहार की जनता आज भी आपके वादों को पूरा होने का इंतजार बड़ी शिद्दत से कर रही है। अब आपको रोकना चाहूंगा और आपके पास भी आऊंगा। प्रोफेसर साहब के पास आ लीजिए। प्रोफेसर अजय झा जी नहीं, हम आएंगे, आपके पास भी आएंगे। प्रोफेसर अजय झा जी, आपने जिस तरीके के बयान सुने नवल जी के आए, निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं? इन तमाम बयानों से क्या इनकी सरलता, मुख्यमंत्री की सरलता का परिचायक है ये तमाम जो बयान दिए जा रहे हैं, या जो मैसेज जा रहा है जनता में, जो मैसेज जा रहा है पूरे इलेक्ट्रेट में, वो कुछ और मैसेज है? देखिए, नवल जी ने तो दूसरा ही सवाल उठा दिया था, लेकिन अभी जो मुख्य मुद्दा है जिस पर अभी आप बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य को लेकर के, तो मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी, देखिए, हम लोग इंडियंस जो हैं, हम पहले भी शायद यहीं पर या कहीं और भी बोले हैं कि हम लोग जो हैं बेसिकली बाय नेचर हम लोग हिपोक्रेट्स हैं, तो इंडियंस होते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस हर जगह हैं। मांझी जी एक्सेप्शन है, और ये जो है जनता इस बात को पसंद करती है, कोई माने या ना माने। ये जनता में लोकप्रिय होते जा रहे हैं, और लालू जी के बहुत लोकप्रिय होने का एक ये वजह भी था कि वो बहुत सफाई से अपनी बात बोला करते थे और ग्राउंड रियलिटीज़ की बात बोला करते थे। बाद में शासन को लेकर के जो कुछ भी बाद में कंट्रोवर्सी हुई वो एक अलग इशू है, लेकिन आज की तारीख में मांझी साहब में एक बात बिल्कुल है, जनता देख रही है कि ये आदमी बिल्कुल वही है जो हम अपने आप में और अपनी जिंदगी में हम महसूस करते हैं। और इनकी बेबाक बातें कईयों के लिए छटपटाहट का कारण बन रही है। भाजपा पर यह आरोप है, भाजपा की टिप्पणी चाहिए, और इससे कम से कम जनता को यह उम्मीद जरूर बन रही होगी कि चूंकि इस आदमी को पता है जो बोल रहे हैं सच है, तो ये जरूर अगर इन्हें मौका मिले तो ये संभव है कि वो उन सब चीजों का इलाज करने में अपना पहल करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है जो वो कह रहे हैं, लेकिन अब इसमें प्रयास साहब विषय को जदयू ने, श्री नीतीश कुमार ने जो पराजय बिहार के अंदर जदयू का हुआ, 2 सीट ही जदयू जीत पाया लोकसभा के चुनाव में। उसके बाद आपको भी पटकनी दे दी महागठबंधन ने, 4 सीटों पर लोकसभा के चुनाव में 2 सीट ही जीत पाया। उसके खींच बिटाने के लिए जिस समता पार्टी का निर्माण जॉर्ज फर्नांडिस ने नीतीश कुमार के साथ लेके किया, वक्त की कमी है, थोड़ा सा समेटना पड़ेगा। एक लाइन में समता पार्टी में राजद के कुशासन से मुक्ति के लिए, राजद के शासनकाल में अपहरण, डकैती, हत्या, बलात्कार का देखिए उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। नीतीश जी कहते हैं कि उन्होंने जंगल राज नहीं कहा, वो कह रहे थे आतंक राज। चलिए फिर बहरहाल आपको और वक्त नहीं दे सकते। जाते जाते अंतिम टिप्पणी नवल जी आपसे, कैसा आपको अंग्रेजी में कहावत है टू स्ट्रेट बट फॉर नीतीश कम्फर्ट, आपको लग रहा है जीतन राम मांझी के जितने बयान आ रहे हैं बहुत सीधे सपाट शब्दों में दिए गए बयान है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए खुद के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है? नहीं, कोई मुश्किल ना सुना जाए। अब निष्कर्ष की ओर है। का पालन कीजिए। आप काफी बोल चुके हैं, बहुत का कुछ एटिकेट होता है, बहुत का कुछ मैनर होता है। ये क्या हुआ? सीधी सी बात है, वक्त की कमी है, वक्त की हमारी मजबूरी आपको समझना पड़ेगा। नवल जी 15 सेकंड में हमारे पास। ये एक ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री की, एक ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री का भी व्यक्ति है जो राज्य की दशा और सुधारने के लिए, राज्य की दशा को सुधारने के लिए पूरी तरह ईमानदारी से कटिबद्ध है। एक और दूसरी बात मैं यह बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल चुकी है, बीजेपी के नेताओं का रंगा सियार वाला चेहरा उतर चुका है, और अब इनकी बिहार में दाल नहीं गलने वाली है। ये जनता के बीच में चाहे जितना भी भ्रामक प्रचार फैलाना है, जो भी अफवाह फैलाना है, अब इनकी बिहार में दाल नहीं गलने साफ है। शायद कभी न कभी जुबान फिसल जाती है। बहरहाल मुशर्रफ अली साहब, अच्युतानंद जी, प्रोफेसर अजय झा जी और नवल शर्मा जी, आप सबों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन हम अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए जी पुरवैया के साथ।